नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप हैं द जीएस क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और ईपीएफओ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। अब इन करंट अफेयर्स में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, तो इसमें सारी वो न्यूज़ हैं जो ईपीएफओ एग्जाम में जो आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि कोई लेबर इशूज़ हो गए, कोई लेबर रिपोर्ट होगी जो आईएलओ ने पब्लिश करी है ना, कोई लेबर मिनिस्ट्री ने कोई रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, कोई ऐसा करंट अफेयर जो कि बिल्कुल जिसकी पूरी पूरी संभावना है मेनली ईपीएफओ एग्जाम में आने की। तो वो ऐसे एक एक करंट अफेयर्स में चुन के इसमें कवर कर रहा हूँ। ये पूरे 1 ईयर के मैं कवर करने वाला हूँ और सारी स्कीम्स इसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं खाली वही करंट अफेयर, और सारी की सारी स्कीम्स जितनी भी गवर्नमेंट की आई हैं अभी तक। ठीक है, वो चाहे ईपीएफओ से रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, तो बाकी ये कुछ मेरे बारे में है। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ज़्यादा, हालांकि मैं वहाँ एक्टिव रहता नहीं हूँ, तो हालांकि आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले इशू की। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टिल नवंबर, तो एक तरह की ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम टाइप की आप कह सकते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था कि लगभग 80 करोड़ पीपल को क्या मिला था, 5 kg फ्री वीट और राइस पर मंथ अलॉन्ग विद 1 kg फ्री होल चना या पल्सेस टू ईच फैमिली पर मंथ, है ना। और दूसरा याद रखने लायक क्या चीज़ है इसमें कि लगभग 90,000 करोड़ रुपए का इसके लिए जो है एक आउटले जो है वो आवंटित किया गया था। ठीक है, 90,000 करोड़, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। और पहले ये क्या था कि अप्रैल से जून तक के लिए था खाली, और फिर उसके बाद फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था नवंबर तक के लिए। अब ये कुछ चीज़ें याद रखने लायक, जैसे कि ये 116.34 लाख मेट्रिक टन जो है फूड ग्रेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अप्रैल से जून के बीच, है ना। बाकी 6 स्टेट्स को वीट दिया गया था, बाकियों को राइस दिया गया था। ये सब चीज़ें जो है आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ ही पढ़ सकते हैं, है ना। और पूरी की पूरी गवर्नमेंट की फंडिंग थी इसमें। ठीक है, 100% फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ फॉर फूड ग्रेन्स एंड अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ फॉर पल्सेज अंडर PMGKAY। और एक गाइडलाइन साथ में दे दी थी कि बाई 31 मार्च 2021 ऑल स्टेट फर्स्ट टू बी एडेड एंड द स्कीम विल बी ऑपरेटेड ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जैसा कि सपना है मोदी सरकार के कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है पूरे इंडिया में उनको लगाना है। उससे क्या बेनिफिट क्या होने वाला है, उससे बेनिफिट ये होने वाला है कि किसी ने राशन कार्ड, मान लीजिए एक जगह ऐसे क्या होता था कि माइग्रेंट लेबर्स क्या होते थे, वो अपने घर पे राशन कार्ड बनवाते थे। जब वो मान लीजिए दिल्ली चले गया काम करने या मुंबई चले गया काम करने, मान लीजिए वो यूपी का है, वो दिल्ली या कहीं मुंबई चला गया, तो अब जब वहाँ वो राशन कार्ड लेके जाता तो उसको मना कर दिया जाता था कि नहीं, आपका तो राशन कार्ड यूपी का है, आपको वहाँ जाके गेहूँ लेना पड़ेगा, है ना, या अनाज लेना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें आती थी माइग्रेंट लेबर्स को। तो ये एक बहुत सही एक निर्णय था, एक बहुत अच्छी स्कीम है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड। और क्या था इसी के अंदर अंडर क्या था, 1.75 लाख करोड़ फॉर द पुअर वॉज अनाउंस्ड इसमें। और इन अप्रैल जून पीरियड 2020 उसमें क्या होता, 31,000 करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड इन जैन के बोल रहा हूँ जन धन अकाउंट्स ऑफ ऑलमोस्ट 20 करोड़ पुअर फैमिलीज। ठीक है, तो 20 करोड़ परिवार को क्या हुआ था, 31,000 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर किए गए थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों के उसमें आए थे, है ना। 18,000 करोड़ हैज बीन ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 9 करोड़ फैमिलीज। और फर्दर उसके बाद क्या था, 50,000 करोड़ इज बीइंग स्पेंट, मतलब अब तो कर दिया गया होगा, है ना, स्पेंड ऑन पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, है ना, विच हैज बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिर ये एक डेटा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, जिन्होंने एस्टिमेट किया है कि लगभग ये है 1,48,938 करोड़ एज कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेज अंडर PMGKAY ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर। ठीक है, तो अप्रैल टू नवंबर के बीच लगभग इन्होंने इतने इतने रुपए का खर्चा किया है, किसके किसके लिए, जो फूड ग्रेन्स इनको जो है प्रोवाइड करने थे। फिर एक अवार्ड मिला था एनटीपीसी को, कौन सा मिला था, CIAITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। इसमें क्या था, किस कैटेगरी के अंडर मिला था ये भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्सेलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट। और सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी न्यूज़ और आपने ऐड कर ली, मतलब इसका क्या रिलेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा, है ना। एनटीपीसी के इनिशिएटिव्स देखते हैं, उससे पता चलेगा कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। तो इन्होंने स्टार्ट किया था जेम मिशन, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। ठीक है, अ 4 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इन्होंने जहाँ जहाँ जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, पावर स्टेशन होते हैं, तो उसके आसपास इन्होंने स्कूल गर्ल्स को हेल्प करने के लिए क्या किया था, ये जो है ये मिशन स्टार्ट किया था। और दूसरा जो है इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। इससे इनके पास डेटा होता था कि उनके बारे में क्लाइंट्स कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू ये पेमेंट कर पा रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को लास्ट डे ऑफ द मंथ एट प्रोजेक्ट साइट्स। तो ये एक बहुत क्या कहते हैं, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इनका था, तो जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर इंफॉर्मेशन जो थी वो तो लेबर्स को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलता था। तो लेबर से रिलेटेड एक इशू था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था। नेक्स्ट न्यूज आती है 11 मेंबर कमिटी हेडेड बाय KS रेड्डी टू असेस द कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स बाय NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
तो इसका मेन मोटिव ये था कि इनको इम्पैक्ट पता करना था कि आखिर जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है किनके ऊपर, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड एंड वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुगेदर विद माइग्रेंट लेबरर्स। ठीक है, तो ये भी एक इशू से रिलेटेड है एंड विल ऑल्सो स्टडी द फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होने वाला है आगे, और जो है इन पे क्या क्या इम्पैक्ट इसका पड़ा है कोविड-19 का माइग्रेंट लेबरर्स पे और मार्जिनलाइज्ड या वनरेबल सेक्शंस पे। तो ये भाई ये पैनल जो है वो करेगा क्या, ठीक है, तो ये पैनल क्या करेगा, ये फ्यूचर पॉलिसी जो है वो सजेस्ट करेगा सेंटर और स्टेट को कि आपको अपनी पॉलिसीज़ क्या रखनी है फ्यूचर में, आप कैसे इसको जो है टैकल कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो लॉकडाउन लगने के बाद क्या होता है, लेबरर्स को इधर उधर आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड उसको कैसे क्या करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सब जो है ये पैनल जो है उसके बारे में सजेशंस देगा। और साथ में क्या करेगा, उसको उस सिचुएशन को स्टडी भी करेगा, है ना, बिना स्टडी किए कैसे सजेशन देगा, है ना। फिर ये क्वेश्चन, अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहे आप सर्च करके दीजिए चाहे कहीं से दीजिए, ठीक है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कमेंट करिएगा इसके NHRC के चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर इंटरनेशनल ईयर 2021 को क्या डिसाइड किया गया है कि ये है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब एक चीज़ और बताइएगा कि चाइल्ड लेबर जो है इसको एरेडिकेट करने के लिए ऐसा कोई सा प्रोविज़न है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, अगर है तो किस आर्टिकल के अंडर आता है उसको भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, है ना, अगर मन है तो। मन क्यों नहीं होगा, ठीक है, करना चाहिए, याद रहेगा आपको, ठीक है। ओके, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर टू एरेडिकेट फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर को पूरे वर्ल्ड से एरेडिकेट मीन्स खत्म करने के लिए इन्होंने ये जो है इसको ईयर डिक्लेयर किया है। ठीक है, द ILO विल बी द नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी क्या होगी, ILO होगी, तो ये और इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब देखिए इतना डिटेल में कभी कभी होता है कि जो नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट्स करंट अफेयर्स करा रहे हैं तो वो चीज़ इतना डिटेल में देखते नहीं कि कहीं ये ILO से रिलेटेड तो नहीं ये न्यूज़। तो ये सब चीज़ें आपके पास ढूंढ के लाई जा रही हैं, बहुत रेयर कंटेंट है आपके पास, ये कंटेंट मिलने वाला नहीं है ऐसे इतनी जल्दी यूट्यूब पे कि किसी ने आपको इस तरह से ढूंढ के दिया हो चीज़ें। ठीक है, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, शेयर करना इस चीज़ को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है फिर, वरना देख रहे हो आप वीडियोस देर देर में आती रहती हैं धीरे धीरे जब देखा कि ठीक है चलो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है इससे। ठीक है, तो ILO इसकी क्या होगी, नोडल एजेंसी होगी। द रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना हैज़ प्रपोज द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ईयर फॉर द नेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये किसने, ये सजेस्ट किसने किया, किसने प्रपोज किया था, तो ये अर्जेंटीना ने किया था, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अब डेज से रिलेटेड ये एक और एक न्यूज़ है, UN ऑब्जर्व 30 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है जो एक UN ऑब्जर्व करता है वो क्या है, 13 जुलाई। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है ये वर्ड। द डे सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंडीशंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड protect their rights. Human trafficking is a crime that exploits women, children and men for numerous purposes including forced labor and sex. तो ये आप सब जानते हैं कि ये चीज़ जो है एक्सप्लॉइट तो करती है सबको, है ना। थीम क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये है कि थीम क्या होगी, थीम याद रखनी है, थीम पूछी जा सकती है। तो थीम है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। थोड़ी सी लंबी सी स्कीम है, फिर से बोलता हूँ मैं, कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो थोड़ा सा इसके हाईलाइट्स याद रखा करिए, जैसे कि फ्रंट लाइन लिखा हुआ है, कमिटेड टू द कॉज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से पूरी चीज़ें कोई नहीं याद रख सकता ना, तो थोड़ा थोड़ा इसकी हाईलाइट्स टाइप की याद रखा करिए। अब कुछ कैंपेन्स हैं जो कि एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स को काउंटर करने के लिए चलाई जाती हैं, तो इसके बारे में एग्जाम में बहुत चांसेस है क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैंपेन का नाम दे देंगे, पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है ये कैंपेन। तो पहली कैंपेन है गुड फादर कैंपेन, गॉड फादर कैंपेन नहीं है, ठीक है, गुड फादर कैंपेन है। तो इसको सपोर्ट किया था MS धोनी जी ने, इसको सपोर्ट किया था। और बाकी ये 3 पिलर्स पे ये कैंपेन जो है पूरी जो है डिपेंड करती है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप PDF से पढ़ सकते हैं, है ना। डिमांड एंड एंड, ये भी एक कैंपेन है उसी से रिलेटेड, ये बेसिकली टू रेडिकेट द डिमांड ऑन प्रोस्टिट्यूशन एज अ वे टू फाइट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड ये है डिमांड एंड एंड, है ना, नॉट अ हैशटैग नंबर। ठीक है, 5 मॉडल प्रिवेंशन करिकुलम दैट टीचर्स द यूथ हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ट्रैफिकिंग। तो ये भी एक कैंपेन है। मिसिंग आर्ट प्रोजेक्ट, अब मिसिंग आर्ट प्रोजेक्ट है तो अब ये एग्जाम में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई मिसिंग आर्ट प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैफिकिंग से, आपने नहीं पढ़ रखा है तो अगर पूछेगा मिसिंग आर्ट प्रोजेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है तो आप बिल्कुल गेस भी नहीं कर सकते कि ये ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट कैंपेन रेड लाइट कैंपेन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा स्लेवरी से रिलेटेड है, सैलरी का लिखा हुआ है, स्लेवरी होगा। ठीक है, ये ब्लू कैंपेन हो गई, फ्री अ गर्ल कैंपेन, फ्री अ गर्ल इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन सी, रेड लाइट कैंपेन, ब्लू कैंपेन, फ्री अ गर्ल इंडिया कैंपेन, तो ये सारी कैंपेन्स याद रखिएगा। दूसरी है एक्ट्स पास्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि पास किए गए थे ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडिया में। तो पहला है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ठीक है, ITPA इसको हम कहते हैं।
ठीक है। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि पूछ सकता है कि कब पास हुआ था, है ना, क्योंकि जैसा कि अभी डे जब मनाया गया है ऐसा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो इसको हम कहते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, तो सब 4 एक्ट के जो बसा याद रखिएगा। फिर री इमेजिन कैंपेन स्टार्ट की गई है, किसकी तरफ से, यूनिसेफ और फिकी। फिकी की सब्सिडरी कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसको एसईडीएफ बोलते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर यूनिसेफ और एसईडीएफ ने मिलकर ये कैंपेन स्टार्ट करी थी। इसका रीज़न ये था कि हमको क्या करना है कि सपोर्ट करना है वल्नरेबल पॉपुलेशन को, थोड़ा सा अवेयरनेस फैलानी, थोड़ी सी इमेजिन री इमेजिन जो कैंपेन है वो इसलिए स्टार्ट की गई थी कि हम लोग को सपोर्ट करना है वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन को। जो जैसा कि आप देखते हैं कि उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ा था, है ना, और लोगों ने किया भी था। कोई खाना बांट रहा था, कोई कुछ कर रहा था उस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इमेजिन कैंपेन जो है स्टार्ट की गई थी यूनिसेफ और फिकी के द्वारा, फिकी या फिकीज एसईडीएफ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को बिल्कुल शेयर करिएगा, बिल्कुल दबा के शेयर करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो लेक्चर जल्दी जल्दी आएंगे, सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो लेक्चर स्लो स्लो आएंगे, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर शेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, गुड बाय।